नमस्कार, मैं श्रेया सिंह। आई गांव जंक्शन के वीकली बुलेटिन में जानते हैं इस हफ्ते ग्रामीण भारत में क्या रहा खास। आत्मनिर्भरता की राह पर दालों का नया मिशन, किसानों की आय होगी दोगुनी। देश के करीब 2 करोड़ दलहन किसानों के लिए आज दिवाली से पहले बड़ा तोहफा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर पूसा परिसर नई दिल्ली से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की है। ये 6 वर्षीय ऐतिहासिक मिशन है जिस पर 11,440 करोड़ की भारी भरकम राशि खर्च की जाएगी। मिशन का सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि अगले 4 वर्षों तक अरहर, उड़द और मसूर की 100% खरीद सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर करेगी। इसके अलावा कम उत्पादकता वाले 100 जिलों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का भी शुभारंभ हुआ। धन धान्य कृषि योजना में स्थानीय स्तर पर पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़े अभियान भी चलाए जाएंगे। साथियों, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तरह उसी प्रकार से पीएम धन धान्य कृषि योजना का बहुत बड़ा दायित्व किसानों के साथ ही स्थानीय सरकारी कर्मचारियों और उस जिले के डीएम या कलेक्टर पर है। मुझे विश्वास है कि युवा साथी किसानों के साथ मिलकर देश के 100 जिलों की खेती की तस्वीर बदल देंगे। आज से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू हो रहा है। ये सिर्फ दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है। अब आधार से जुड़ेगी कृषि भूमि। हरियाणा सरकार ने कृषि क्षेत्र में धोखाधड़ी रोकने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य की सभी कृषि भूमि को आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। इस कदम से मेरी फसल मेरा ब्यौरा और क्षतिपूर्ति पोर्टल पर चल रहे फर्जी पंजीकरण पर लगाम लगेगा, जिसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिवाली के बाद प्रदेश के 7,103 गांवों में विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे और ये काम अगले 3 महीनों में पूरा होगा। इस योजना से करीब 1.38 करोड़ किसान या भूमि स्वामी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। सरकार का दावा है कि आधार से लिंक होने के बाद केवल असली किसानों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और जमीन की फर्जी बिक्री पर भी रोक लगेगी। प्रदूषण से पर्यावरण और खेती पर सीधा वार। एक चौंकाने वाली रिसर्च ने पर्यावरण और कृषि के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बीएचयू, आईआईटीएम और आईएमडी के एक संयुक्त अध्ययन में खुलासा हुआ है कि पिछले 3 दशकों यानी 1988 से 2018 के बीच भारत के अधिकांश हिस्सों में धूप के घंटे लगातार घटते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा गिरावट उत्तर भारत में 13.1 घंटे प्रति वर्ष दर्ज की गई है। शोध के अनुसार इसका मुख्य कारण है प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों के धुएं और बायोमास दहन से निकलने वाले सूक्ष्म कण यानी एरोसोल बादलों को ज्यादा देर तक बनाए रखते हैं, जिससे सूर्य की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच रही हैं। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि इस रुझान का सीधा असर सौर ऊर्जा उत्पादन, खेती और जलवायु मॉडलिंग पर पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बना पराली प्रदूषण का नया हॉटस्पॉट। पराली जलाने को लेकर इस बार तस्वीर बदल गई है। ICAR-IARI के क्रेम्स बुलेटिन के मुताबिक वर्षों तक कटघरे में रहा पंजाब इस बार 87% की ऐतिहासिक गिरावट के साथ रिकॉर्ड सुधार दिखा रहा है। वहीं अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश पराली प्रदूषण का नया हॉटस्पॉट बन गया है। 15 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की 88 घटनाएं दर्ज हुई हैं, जो पिछले साल से 4 गुना ज्यादा हैं। मथुरा और अलीगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। पंजाब और हरियाणा में सख्त नीतियां, बायोमास उपयोग और मशीनरी सब्सिडी से सुधार हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी यूपी में बढ़ती घटनाओं से दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में एक बार फिर प्रदूषण की समस्या गंभीर हो सकती है। बारिश का कहर, फसलें तबाह। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने किसानों पर दोहरी मार डाली है। महाराष्ट्र में बाढ़ से करीब 60 लाख हेक्टेयर खरीफ फसलें तबाह हो गई हैं। इस बड़े नुकसान के बाद राज्य सरकार ने 31,628 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज जारी किया है। हालांकि किसान संगठनों ने इसे नाकाफी बताते हुए पूर्ण कर्ज माफी की मांग की है। वहीं उत्तर भारत में भी तबाही मची है। झारखंड ने दशक का सबसे भारी मानसून झेला है, जहां 458 लोगों की मौत हुई। उधर दार्जिलिंग में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से 30 से ज्यादा चाय बागान बुरी तरह बर्बाद हुए हैं और करीब 50 करोड़ के नुकसान का अंदेशा है। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के किसानों को
केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। विकसित यूपी के विजन में गांव सबसे आगे। उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित करने के लिए राज्य सरकार के अभियान को ग्रामीण युवाओं का जबरदस्त समर्थन मिला है। सरकार को अब तक मिले 27 लाख सुझावों में से 21 लाख सुझाव अकेले गांव से आए हैं, जो जाहिर करता है कि ग्रामीण प्रदेश के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक हैं। इन सुझावों में सबसे ज्यादा जोर शिक्षा, स्वास्थ्य, गांवों में इंटरनेट और हर पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी पर है। साथ ही 5 लाख कृषि सुझावों में स्मार्ट खेती, AI आधारित फसल प्रबंधन और किसान ड्रोन जैसी मांगे भी शामिल हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि इन सुझावों को विकास नीतियों में शामिल किया जाएगा। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। अब उत्तर भारत शुष्क हो चला है। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसी के साथ हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हमारे पहाड़ भी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ उत्तराखंड, इन सब जगह भी शुष्क मौसम हो गया है और बारिश की गतिविधियां बिल्कुल ना के बराबर बिल्कुल खत्म हो गई हैं। और इसके साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यहाँ तक कि बंगाल, मध्य प्रदेश, सभी जगह तापमान गिर रहे हैं। अब पोमैटो से होगी किसानों की बम्पर कमाई। खेती की दुनिया से एक बड़ी और क्रांतिकारी खबर। किसानों के लिए अब एक ही पौधे पर आलू और टमाटर उगाना संभव हो गया है। वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यानी IIVR द्वारा विकसित पोमैटो नामक ग्राफ्टेड किस्म के पौधे की इस बार काफी डिमांड है। इस पौधे की जड़ में आलू और ऊपर टहनियों पर टमाटर की बम्पर पैदावार होती है। इस क्रांतिकारी तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान 1 हेक्टेयर में 7 लाख तक का मुनाफा कमा सकते हैं। पूरा वीडियो देखें, लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीकली अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।